नॉर्मन विसेंट पील की बुक सकारात्मक सोच की शक्ति का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। अब तक हमने देखा अपने आप में विश्वास रखें, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए, प्रार्थना की शक्ति आजमाए, सुखी होना आपके हाथ में है, न चिढ़े न गुस्सा हो, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, मैं हारने में विश्वास नहीं करता, चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। अब हमारा चैप्टर जो है वो है निजी समस्याएं सुलझाने की शक्ति। मैं आपको उन सौभाग्यशाली के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समस्याओं का सही समाधान खोजा। यहाँ आथर कहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान खोजा। वे एक आसान परंतु बहुत ही प्रैक्टिकल योजना पर चले और हर प्रकरण में उन्हें इसके सुखद और सफल परिणाम मिले। ये लोग आपसे किसी तरह से भिन्न नहीं हैं। उनके पास भी वही समस्याएं और मुश्किलें थी जो आपके पास हैं, परंतु उन्होंने एक ऐसा फार्मूला ढूंढ लिया जिसने उन्हें सफलता दिलाई। इस फार्मूले के सहारे उन्हें कठिन सवालों के सही जवाब ढूंढने में मदद मिली। अगर आप इस फार्मूले को अपनाते हैं तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पति पत्नी की कहानी बताना चाहता हूँ। बिल और उनकी पत्नी काफी समय से मेरे मित्र हैं। वर्षों तक बिल कड़ी मेहनत करता रहा, जब तक कि वह अपनी कंपनी की सीढ़ी में दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया। मतलब अपनी कंपनी में उसने जब तक के अच्छे से प्रगति नहीं करी तब तक वो काफी मेहनत करता रहा। वह कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया और उसे विश्वास था कि वर्तमान प्रेसिडेंट के रिटायर होने के बाद उसे प्रेसिडेंट पद पर नियुक्ति दी जाएगी। जैसा कि अक्सर व्यक्ति सोचता है कि अगर वो एक पद पर पहुंच जाता है तो अगले पद पे पहुंचने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहती है कि अगला अगर हटेगा तो उसको वो पद मिलेगा। ऐसा कोई कारण नहीं था कि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी ना हो सके। मतलब वो वहां तक पहुंचने के लिए काबिल था। उसमें प्रेसिडेंट बनने की योग्यता थी, प्रशिक्षण था, अनुभव था। इसके अलावा उसे यह विश्वास दिलाया गया था कि उसे ही प्रेसिडेंट पद के लिए चुना जाएगा। तो उसे पूरी तरह विश्वास था कि वही चुना जाएगा, क्योंकि औरों द्वारा भी उसको यही बताया गया था। परंतु जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तो उसे दरकिनार कर दिया गया और बाहर के एक व्यक्ति को कंपनी के प्रेसिडेंट पद की नियुक्ति दे दी गई। जब समय आया तो उसको हटा करके उस पद मतलब वो पद उसको ना दे करके बाहर के किसी व्यक्ति को ये प्रेसिडेंट का पद मिल गया। मैं बिल की इस घटना के ठीक बाद मिला जब उसका घाव हरा था। खास तौर पर उसकी पत्नी मैरी की इच्छा थी कि प्रतिशोध लिया जाए। मतलब उसकी मिसेस जो थी वो बहुत ज्यादा कटुता से भरी हुई थी कि उसको तो लग रहा था कि इसका बदला लिया जाए। गहन निराशा, अपमान और कुंठा से भरे मैरी के दिल में गुस्से की आग आग धधक रही थी। जब उसने अपने पति और मेरे सामने अपनी व्यथा कथा कही। इसके विपरीत बिल शांत है। हालांकि वह स्पष्ट रूप से आहत और निराश और दुविधा में था। बिल को भी दुख था, आहत था, लेकिन वह फिर भी शांत था। परंतु उसने परिस्थितियों का सामना साहस से किया। बिल चूंकि स्वभाव से बेहद नम्र व्यक्ति है, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि वह गुस्सा नहीं था और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिशोध या हिंसा की नहीं थी।
मेरी चाहती थी कि वह तत्काल इस्तीफा दे दे। उसने बिल को सलाह दी कि वह कंपनी के मालिकों को अच्छी तरह से बता दे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, नाइंसाफी की, उसके बाद इस्तीफा दे दे। मतलब जनरली होता यही है ना कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो यही सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत करी इस कंपनी के लिए, और ये मतलब, तो वो वहां जाकर के कहती कि तुम भी जाकर के बोलो, और इसके बाद उन्हें मतलब अपनी अहमियत बताओ, इसके बाद इस्तीफा दो। बिल यह कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने कहा कि शायद यह सबसे अच्छा रहेगा कि नए व्यक्ति के साथ काम करे और उसकी हर तरह से यथासंभव मदद करे। यह नजरिया रखना निश्चित रूप से मुश्किल था, परंतु वह एक कंपनी में इतने लंबे समय से काम कर रहा था कि किसी और कंपनी में वह खुश नहीं रह सकता था, क्योंकि वह इतने लंबे समय से एक ही जगह काम कर रहा था और वो बहुत खुश था, तो उसको लगा कि वो कहीं और जाकर के इतना खुश नहीं रह सकता। इसके अलावा उसे महसूस हो रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कंपनी उसकी सेवाओं का लाभ उठाती रहेगी, मतलब जिस पद पे है उसी पद पे वो अपनी सेवाएं देता रहेगा कंपनी को। इसके बाद उसकी पत्नी मेरी तरफ मुड़ी और उसने मुझसे पूछा कि इस परिस्थिति में मैं क्या करता। मैंने उसे बताया कि उसकी तरह मैं भी निश्चित रूप से आहत और निराश होता, परंतु मैं नफरत को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि शत्रुता से न सिर्फ आत्मा कमजोर होती, बल्कि इससे हमारी चिंतन प्रक्रिया भी अव्यवस्थित हो जाती। मैंने सुझाव दिया कि हमें ईश्वर से मार्गदर्शन की जरूरत थी, क्योंकि इस परिस्थिति में हमें देवी बुद्धि की आवश्यकता है जो हमारी सीमाओं से परे है। इस समस्या में जो भावनात्मक तत्व था वह उस वजह से हम उस मामले में निष्पक्ष और तार्किक दृष्टि से सोचने में असमर्थ थे। जो सिचुएशन उस समय बनी थी तो वो निष्पक्ष रूप से तार्किक तरीके से वो सोच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा इसके लिए हमें ईश्वर से मदद लेना चाहिए कि वह हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए मैंने सुझाव दिया कि हम कुछ देर तक साहचर्य और प्रार्थना के नजरिए से चुपचाप बैठे रहें और अपने विचारों को उस शक्ति पर केंद्रित करें जिसने कहा था, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे वहां मैं उनके बीच रहूंगा। मैंने बताया कि हम 3 लोग यहाँ बैठे हैं, मतलब जहां पर सत्संग होगा वहां ईश्वर होंगे, कहने का तात्पर्य ये है। और अगर हम इसके नाम पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे तो यह हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस सुझाव का पालन करना मेरी के लिए आसान नहीं था, परंतु वह मूलतः समझदार और भली महिला है, इसलिए वह योजना में शामिल हो गई। कुछ मिनट तक शांत बैठे रहने के बाद मैंने सुझाव दिया कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, और हालांकि हम लोग एक सार्वजनिक रेस्टोरेंट में बैठे थे, परंतु मैं शांति से एक प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में मैं अपने ईश्वर का मार्गदर्शन मांगूंगा, मतलब हमें अपने ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना है प्रार्थना के दौरान। मैंने बिल और मेरी के लिए मानसिक शांति का आग्रह किया। मैं एक कदम आगे बढ़ गया और मैंने नव नियुक्त प्रेसिडेंट के लिए भी प्रभु से का आशीर्वाद मांगा। मतलब बिल और मेरी के लिए तो प्रार्थना की, लेकिन जो नया प्रेसिडेंट आया था उसके लिए भी उनने आशीर्वाद मांगा। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे लिए बुरा भी करता है तो हमें ब्लेसिंग्स देना है, तो वो इसीलिए कहा जाता है। तो वहां अगर नया प्रेसिडेंट जो आया था उसके लिए भी इनने आशीर्वाद ईश्वर से मांगा। मैंने ये प्रार्थना भी की कि बिल नए प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने में समर्थ हो और पहले से अधिक प्रभावी सेवाएं दे सके। प्रार्थना के बाद हम कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर मेरी ने कहा, हाँ मुझे लगता है कि हमें यही करना चाहिए। जब मुझे पता चला कि आप हमारे साथ डिनर लेने आ रहे हैं तो मुझे डर था कि आप इस विषय पर
ईसाई नजरिया अपनाने की सलाह देंगे। सच कहा जाए तो उस समय मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था। मैं अंदर ही अंदर उबल रही थी। परंतु जाहिर है, अब मुझे यह महसूस होता है कि इसी नीति से हम समस्या का सही जवाब पा सकते हैं। मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी और आस्था से करूंगी, चाहे यह कितना ही मुश्किल हो। उसके चेहरे पर फीकी मुस्कान थी, परंतु उसका विद्वेष अब चला गया था। जो उसका अंदर चल रहा था कि जाकर के हमें बोलना चाहिए, वो सब जो अंदर द्वेष भर के बैठी थी वो चला गया। समय समय पर मैं उनकी खोज खबर लेता रहा और मैंने पाया कि हालांकि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो रहा था, परंतु वे नई व्यवस्था से धीरे धीरे संतुष्ट हो गए थे। उन्होंने अपनी निराशा और दुर्भावना को जीतने में सफलता पा ली थी। बिल ने मुझे यह भी बताया कि उसे नया व्यक्ति पसंद था और उसे उसके साथ काम करने में मजा आ रहा था। उसने मुझे ये भी बताया कि नया प्रेसिडेंट उसे अक्सर सलाह लेने के लिए बुलाता है और उस पर निर्भर करने लगा था। मेरी भी प्रेसिडेंट की पत्नी से अच्छा व्यवहार कर रही थी, और सच कहा जाए तो दोनों ही पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। 2 साल गुजर गए। एक दिन मैं उनके शहर में आया और उन्हें फोन किया। मैं इतनी रोमांचित हूं कि आपसे फोन पर बात नहीं कर सकती, मेरी ने फोन पर कहा। मैंने कहा कि अगर उसकी स्थिति ऐसी है तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई असामान्य महत्व की घटना घटी है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए वह चिल्लाई, और बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हो गई है। मिस्टर अमुक अमुक, प्रेसिडेंट का नाम लेते हुए, जो प्रेसिडेंट आए थे उनका नाम लेते हुए उसने कहा कि उनको कंपनी में एक खास काम के लिए, बड़े प्रमोशन के लिए चुन लिया गया। मतलब उनका और प्रमोशन हो गया है, जिससे वह कंपनी छोड़कर उस अच्छे पद के लिए चले जाएंगे। और उसने आगे कहा, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, बिल को अभी अभी यह बताया गया है कि वह अब कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया है। आप भी आ जाइए और हम तीनों मिलकर ईश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। तो जो उन्होंने प्रार्थना की थी वो प्रार्थना उनकी फलीभूत हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना के बाद उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देने के लिए, ग्रेटिट्यूड देने के लिए उनसे कहा कि आप भी आ जाइए। तो अक्सर करके होता यह है कि कई बार हमारे सामने इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि व्यक्ति एकदम से विचलित हो जाता है और रिएक्शन करने लगता है, लेकिन उस समय थोड़ा सा ठहरना है, थोड़ा सा रुकना है।